अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अतुल हैज जॉइंड अ sewing machine manufacturing company as a manager. He keeps on interacting with the workers. Daily he guides them and gives them feedback on their actions. The company has gained a lot from his efforts during the last month. It is because of his timely instructions that the organization's resources are being optimally utilized at the operational level. Which element or function of management is highlighted in the above case? Answer is supervision. और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों डाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे यहाँ पे सुपरविजन सिर्फ कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हल्का सा है, मतलब कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट है तो इसकी डेफिनेशन तो हमें आनी चाहिए। ठीक है, इफ़ वी आर कवरिंग डायरेक्टिंग तो सुपरविजन की एटलीस्ट डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट इतना तो हमें करना चाहिए। तो सुपरविजन की डेफिनेशन ये होती है, ओवरसीइंग एंड गाइडिंग एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड गिविंग देम फीडबैक फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उनके एक्शंस पर हम वो कर सकें, दिस इज सुपरविजन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड यू मस्ट हैव रेड इन योर बुक कि आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 9 के आते आते हैं, द सीईओ ऑफ एन एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी कंपनी कौन सी होती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना। जैसे हम बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह है, ये कंपनीज हैं, ठीक है। जो जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जल्दी से बिक जाते हैं जो प्रोडक्ट्स, तो उसे कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। Is having interaction with the top level managers in an important meeting. He tells them that in order to bring improvement, directions will have to start from them towards their subordinates. Directing is performed by every manager in the organization, regardless of the level at which they are present. Since superiors and subordinates are present at every level of management, one thing is sure, that the significance of directing can't be ruled out. ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ पे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग इंडिकेट हो रहे हैं। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग कौन से इंडिकेट हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो एक लाइन आती है, विल हैव टू स्टार्ट टूवर्ड्स द सबऑर्डिनेट। ठीक है ना, डायरेक्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द लेवल। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टिंग इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल, एक तो यही हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर ये परफॉर्म होता है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जो हाईलाइट हो रहा है वो हो रहा है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ डायरेक्टिंग नहीं जाती। डायरेक्टिंग मूव्स फ्रॉम टूवर्ड्स डाउनवर्ड, है ना, टॉप टू बॉटम जाती है। जैसे कि हमने यहाँ भी देखा है, रिगार्डलेस एट द लेवल, सिंस सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे देखते हैं ना, जैसे ये है, डायरेक्शंस विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देम टूवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट आ गया। तो ये 2 फीचर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये फीचर्स हो रहे हैं, 4 फीचर्स में से 2 फीचर्स ये हाईलाइट हो रहे हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर ए इज द सीईओ ऑफ अ हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कई सारी फील्ड्स में अपनी प्रेजेंस बनाती है। जैसे मान लो कोई होटल इंडस्ट्री में है और एकदम से वो टेलीकम्युनिकेशन में चली जाए, या टेलीकम्युनिकेशन में है और पेट्रोकेमिकल में चली जाए, लेकिन पुराना बिजनेस कंटिन्यूड रहता है, नए में एंट्री हो जाती है। जैसे टाटा, रिलायंस, इन कंपनी हाईली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। The whole nation has noticed the significant presence of his company in various fields like telecommunication, petrochemicals, FMCG, electrical appliances, etc. Recently, the organization opened a 5-star hotel in the heart of the country's capital. All the necessary settings have been done by proper planning, organizing, and staffing, but the actual operations in the hotel will start from 25th February after clear directions are given. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, अगर आप कंटेंट देखें वो भी मैच करता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, याद आ गया ये पॉइंट, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ये फीचर ऑफ डायरेक्टिंग यहाँ हाईलाइट हो रहा है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग स्टेज सेट करती हैं, बट एक्चुअल एक्शन जो शुरू होता है वो डायरेक्टिंग से होता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11।
Let us see question number 11 क्या कहता है. Sanjeev is working in a progressive organization. He works very hard and produces very good results. Keeping in sight his high level of productivity, the company has decided to promote him to the rank of divisional manager. This promotion will definitely help to increase the performance of the employees, who will see it as an incentive, and this will help in producing the desired behavior in them to improve performance. तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो क्या बता रहा है, मोटिवेशन. ठीक है, देखो एक तरीके का इंसेंटिव हो गया प्रमोशन, और वो पहुंच गए जी हायर लेवल पर, और लोग भी इससे वो होंगे. तो यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स का हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग इस चीज को देख के मोटिवेट होंगे, तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी मोटिवेट हो रहे हैं. अब सभी जो है वो टारगेट्स की तरफ मूव करेंगे, उनको पता है कि वो भी प्रमोट हो सकते हैं. ठीक है ना, ये चीज है. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12. Ravi works in an oil exporting company. One day, in a crucial meeting with the managers, there was a great level of participation from the side of the employees. The managers could clearly feel their enthusiasm. अच्छी बात है, बिल्कुल टीम के अंदर when there is enthusiasm and it is palpable, अगर वो दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है. However, Mr. Ajit, a very senior manager, told other managers that it was very difficult to find out the actual level of motivation among the employees, as individuals were heterogeneous in their reactions, and it was really difficult to ensure if the motivation provided by the managers to the employees had uniform impact on them. और इस कंटेंट से क्लियर हो रहा है, आखिरी की 2-3 लाइनें आप देखो कि कौन सा हाईलाइटेड फीचर ऑफ मोटिवेशन है. ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमने इससे पहले देखा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट बता रहा है वो कोई गोल की तरफ मूवमेंट नहीं बता रहा है. ये बता रहा है कि हम भले ही मोटिवेट सबको करें, लेकिन एक्चुअली में कौन कितना मोटिवेट हो रहा है ये बताना बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए यहाँ पर आप में से कुछ लोग सोचेंगे कहीं इसका इंटरनल वाला नहीं है. इंटरनल वाला नहीं है, यहाँ पे है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्योंकि अगर आप कंटेंट देखोगे बुक के अंदर, उसमें ये बताई गई है चीज कि सब में अलग अलग हमको उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है. ठीक है ना, और ये समय बताता है कौन कितना मोटिवेटेड था, और सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं मोटिवेशन के उसमें भी. ठीक है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है, तो ये हमारा हो गए यहाँ पर क्वेश्चंस. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बोथ ऑफ देम हैव डन एमबीए फ्रॉम द सेम कॉलेज. They are placed in two different departments, A and B respectively. During last 2 months, it has been noticed by the management that the performance of both Mr. A and Mr. B have declined. अब यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा मैनेजमेंट को. ठीक है, in order to improve their performance, the departmental heads of A and B have decided to use two different strategies. Departmental head of A has decided to provide promotion to Mr. A in case he performs well. तो ये तो इसको कह रहे हैं भाई ठीक है तू अब मेहनत कर, है ना, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं. On the other hand, departmental head of B has declared that if Mr. B is unable to improve his productivity, his increment will be stopped. यहाँ पर ये increment रोकने की बात. तो यहाँ पर ये कुछ मोटिवेशन दोनों दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल हेड ऑफ ए दे रहे हैं पॉजिटिव मोटिवेशन, और ये दे रहे हैं नेगेटिव मोटिवेशन. ठीक है ना, तो पहली बात कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग हो रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन. ठीक है, यहाँ तो हम इसको कर देंगे मोटिवेशन, राइट. तो मोटिवेशन हो गया. और विच फीचर ऑफ दिस एलिमेंट, तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है. इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जब आप पनिशमेंट देते हैं, पेनल्टीज लगाते हैं, पनिशमेंट मतलब ये फाइन्स वगैरह लगाना, ये सब चीजें. ठीक है, तो यहाँ पर या किसी को थ्रेटनिंग देना कि भाई तुम्हारी जॉब खतरे में आ जाएगी, ये सब नेगेटिव मोटिवेशन है. ये भी वर्क करती हैं टारगेट की तरफ बढ़ाने में. और अगर आप किसी को इंक्रीमेंट दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, उसको हैंडशेक करके उसकी हौसला अफजाई कर रहे हो, तो देन इट इज पॉजिटिव मोटिवेशन. क्वेश्चन नंबर 14. Mr. A is trying his level best to clear the interview of a very reputed company. He has already cleared 9 rounds of the selection process. Currently, he is going through the 10th round, in which personal interview is to be cleared in case he wants to fulfill his dream of joining his favorite company. However, the depth or intensity of his desire is unknown.
to many of his friends as it lies within him and can't be seen from outside. और which feature of motivation बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन उसके अंदर है. So motivation is an internal feeling. ये है. ठीक है. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश होता है.